नमस्कार, सत श्री अकाल और मेरा सादर प्रणाम आप सभी को दोस्तों। मैं आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ हमारे 11th स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। सो दोस्तों, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है ये। लेकिन जिससे पहले हम इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले, मैं आप सभी को बता दूँ कि दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियो पे ज़्यादा प्यार नहीं दिखाया है। सो दोस्तों, जल्दी से जाइए, पहले हमारे पिछले वीडियो पे प्यार दिखाइए अपना। अब जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल लेजेंड्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ सके और आप सभी का बेनिफिट कर सके। तो दोस्तों, आप इसे अपने बहुत से दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम आपका वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हमारा यूनिट 6 का चैप्टर है, स्टैंडर्ड 11th का यूनिट 6। ओके, 11th स्टैंडर्ड का यूनिट 6 का चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए हम समझते हैं थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ। चलिए आप सभी के लिए कलर चेंज कर देता हूँ अभी मैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड स्टार्टिंग में आता है थर्मो। ओके, थर्मो वर्ड का मतलब क्या हुआ? थर्मो यानी ये हीट से रिलेटेड है। ओके, आपने सुना होगा थर्मस बॉटल वगैरह। ओके, तो वो भी तो हीट से रिलेटेड पे होती है, उसमें भी तो ऐसे ही कुछ कंसेप्ट होते हैं। याद है आपको? चलिए, पता है ना आपको कि इसमें जो चीज़ डालेगी गर्म चीज़ तो गर्म ही रहेगी, ठंडी चीज़ तो ठंडी रहेगी। ओके, थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत करते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जानते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। उससे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन की कही हुई कुछ बातें पढ़ लेते हैं हम। It is the only physical theory of universal content concerning which I am convinced that within the framework of the applicability of its basic concept, it will never be overthrown। तो दोस्तों, ये दी गई है अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए हम पहले रीडिंग करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या दिया हुआ इन्होंने। Chemical energy stored by molecules can be released as heat during chemical reaction when a fuel like methane, cooking gas or coal burns in air। तो दोस्तों, इन्होंने कहा है हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होती है यानी रिलीज होती है। कैसे? जब आप मीथेन गैस का या किसी फ्यूल का या कोल का बर्न करते हैं आप कुकिंग के टाइम पे वगैरह। ओके, द केमिकल एनर्जी में also be used to do mechanical work when a fuel burns in an engine, or to provide electrical energy through a galvanic cell like dry cell। okay, chemical energy यूज़ की जा सकती है मैकेनिकल वर्क करने के लिए। कैसे? जब वो फ्यूल बंद होता है तब, जब जलाया जाता है इस फ्यूल को, तभी इंजन वगैरह चलते हैं उससे। ओके, the various forms of energy are interrelated and under certain conditions this may be transformed from one form into another। The study of this energy transformation forms the subject matter of thermodynamics। ओके, ये थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट बना देता है। बर्निंग वगैरह, एनर्जी प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें। ओके, इन सब चीज़ों से ही तो हमारे थर्मोडायनेमिक्स का उत्पादन हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आगे का पैराग्राफ। The law of thermodynamics deal with the energy changes of macroscopic system। बड़े सिस्टम में जो एनर्जी चेंजेस हो रही है उसके बारे में हम डील करते हैं इनमें। Involving a large number of molecules rather than microscopic system containing a few molecules। हम लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ना कि कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। आप जानते हैं हमने कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कहाँ में पढ़ा हुआ है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न अबाउट हाउ एंड एट वॉट रेट दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आर कैरिड आउट। चलिए बताइए मुझे, ये किस में बताया जाता है कि क्या रेट पे कैरिड आउट होगा?
दोस्तों ये हमें बताया जाएगा 12th स्टैंडर्ड की चैप्टर में, जिसका नाम है केमिकल काइनेमेटिक्स, ओके, but is based on initial and final states of a system undergoing the change, ओके। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा ये चैप्टर पूरा, कि वो पहले किस स्टेट में था, अब किस स्टेट में है, उसकी एनर्जी लेवल क्या है, ओके। Laws of thermodynamics apply only when a system is in equilibrium or moves from one equilibrium state to another equilibrium state. Okay? Microscopic properties like pressure and temperature do not change with time for a system in equilibrium state. Okay? चलिए हमारा एक पैराग्राफ पूरा हो गया है. In this unit, we would like to answer some of the important questions through thermodynamics like. चलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलने वाला है कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं आगे, ओके। हाउ डू वी डिटरमाइन द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्विंग इन अ केमिकल रिएक्शन प्रोसेस, ओके। हम चेंजेस को डिटरमाइन कैसे करेंगे जो केमिकल रिएक्शन और प्रोसेसेस में हो रहे हैं. विल इट ऑकर और नॉट, ये हो गए कि नहीं. व्हाट ड्राइव्स अ केमिकल रिएक्शन और प्रोसेसेस. व्हाट टू व्हाट एक्सटेंट डू द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड. केमिकल रिएक्शन किस एक्सटेंट तक प्रोसीड होगा वो देखे जाएंगे हम. चलिए हमारा नया पेज चालू करते हैं हम. इस तरह माइक्रोस्कोपिक कर देता हूँ. हम पहले शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक टर्म से. वी आर इंटरेस्टेड इन केमिकल रिएक्शन एंड द एनर्जी चेंजेस accompanying them. For this we need to know certain thermodynamic terms. These are discussed below. चलिए हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाले सारे टर्म्स के बारे में जानते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स दोस्तों जो थर्मोडायनेमिक में हमें यूज होने वाले हैं वो है सिस्टम एंड द सराउंडिंग. दोस्तों सिस्टम क्या होता है समझिए. ये एक ग्लास है. रुक जाइए मैं कलर चेंज कर देता हूँ. ये एक ग्लास है, ओके. और इस ग्लास को आपने ढक्कन लगा दिया, ओके. इसमें पानी भर के पूरा, पानी को मैं ब्लू कलर से बता देता हूँ. आपने इसमें पानी भरा और उसको पैक कर दिया, ओके. तो ये एक सिस्टम हो गया. ये पूरा सिस्टम हो गया. और जो बचा हुआ एरिया है, जब बाजू बाजू में देख सकते हैं, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ अभी, ये पूरा हो जाएगा हमारा सराउंडिंग, ओके. दिस इज अ सराउंडिंग एंड दिस इज अ सिस्टम, ओके. तो आपको समझ गया कि सिस्टम और सराउंडिंग का मतलब क्या होता है. चलिए हम रीड कर देते हैं इसको. A system in thermodynamics refers to that part of universe in which observations are made and remaining universe constitutes the surrounding, okay. जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशंस करने वाले हैं, यानी जो मैंने बताया आपको ग्लास के अंदर, उसे सिस्टम कहते हैं. और जो बची हुई पार्ट है वो सारी की सारी सराउंडिंग हो जाती है, जैसे मैंने शेड किया था अभी. The surroundings include everything other than the system, okay. System and the surrounding together constitute the universe. दोनों मिला के क्या बनाएगी यूनिवर्स. यहाँ पे बताया हुआ है the universe is equal to the system plus the surroundings, okay. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. However, the entire universe other than the system is not affected by the changes taking place in the system. पूरे यूनिवर्स में इफेक्ट नहीं होता है जो भी सिस्टम में चेंजेस हो गए उसके कारण, क्योंकि सिस्टम जो हमारा है वो बहुत छोटा होता है और जो यूनिवर्स है दैट इज द वास्ट, यू नो इट. Therefore, for the all practical purposes, the surroundings are that portion of the remaining universe which can interact with the system. Usually, the regions of space in the neighborhood of the system constitutes its surrounding. Okay. नेचुरली जब हम देखना चाहेंगे तब हमारा जो सराउंडिंग होती है वो एक बहुत ही छोटी सी स्पेस हो जाती है. जैसे कि समझिए आपने एक तवे को गैस पर रख के गर्म किया, तो जो तवा गर्म हो रहा है उसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है आजू बाजू की एयर भी, सराउंडिंग का
बढ़ रहा है नहीं, वो खाली एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया तक की एक्सपेंड हो पाएगा। ओके, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टडिंग द रिएक्शन टू सब्सटेंसेस A and B kept in beaker containing the reaction mixture is the system of the room. ओके, ये बीकर है हमारा, इस बीकर के अंदर जो रखे हुए मिक्सचर है वो क्या है, हमारा सिस्टम हो गए इन द रूम। एंड द बीकर इज केप्ट इन द सराउंडिंग। देख सकते हैं आप, ये हमारे पूरी सराउंडिंग के अंदर हमने क्या रखा है, बीकर रखा है। ये देखिए हमारा बीकर, इसके अंदर हमने रिएक्शन मिक्सचर भर के इसे सराउंडिंग में रख दिया है। सिस्टम एंड दिस सराउंडिंग। Note that the system may be defined by physical boundaries like beaker or test tube, or the system may simply be defined by the set of Cartesian coordinates specifying a particular volume in space. It is necessary to think of the system as separated from the surrounding by some sort of wall which may. Okay, हम सिस्टम और सराउंडिंग को किसी वॉल से अलग करेंगे, मतलब जैसे कि हमारा ये समझिए बीकर है, तो बीकर की जो वॉल होगी वो हमारे सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करेगी। ओके, एक बाउंड्री की तरह एक्ट करेगी। हम बाउंड्री के बारे में पढ़ते आगे। द वॉल में बी इमेजिनरी और रियल। द वॉल दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज बाउंड्री। चलिए मैं इसे भी डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूँ, बाउंड्री। ओके, दिस इज डिजाइंड to allow us to control and keep track of all movements of the matter and energy in or out of the system. ओके, देखिए हमारा फिर से सिस्टम बड़ा आ गया। समझ रहे आप कितनी यूज़फुल चीज़ है ये। चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं अभी टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके, आपको बता दूँ दो टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम होता है ओपन सिस्टम एंड दूसरा है हमारा क्लोज सिस्टम। तो चलिए ओपन एंड क्लोज दोनों को पढ़ते हैं हम। In an open system, there is exchange of energy and matter between system and surrounding. The presence of reactant in an open beaker is an example of an open system. Hence, the boundary is an imaginary surface enclosing the beaker and the reactant. Okay? ओपन सिस्टम यानी उसके ऊपर कोई कवर नहीं है, उसके अंदर से मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रहे। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम वो चीज़ है जिसके अंदर खाली एनर्जी का एक्सचेंज होगा। ओके, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। देख सकते हैं, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ओके, इसका एग्जांपल क्या दिया इन्होंने, कॉपर और स्टील इज एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। देख सकते हैं आप यहाँ पे ओपन में क्या हो रहा है, मैटर भी जा सकता है बाहर और अंदर आ सकता है, एनर्जी बाहर जा सकती है अंदर आ सकती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मैटर जा रहा है टकरा के वापस आ रहा है, जा रहा है टकरा के वापस आ रहा है। देख सकते हैं, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, आप इसे अपने डेली लाइफ से कंपेयर करके देखिए। एक और भी सिस्टम आता है, वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में हमारी ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगी ना ही मैटर एक्सचेंज होगा, दोनों अंदर ही रहेंगे। उसका एग्जांपल आप ले सकते हैं थर्मस। ओके, ये देखिए हमारा तीसरे टाइप का सिस्टम है, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ओके, चलिए दोस्तों मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा चैप्टर बहुत बड़ा है। The system must be described in order to make any useful calculations by specifying quantitatively each of the properties such as pressure, volume, and the temperature T, as well as the composition of the system. We need to describe the system by specifying it before and after the change. Okay, हमें सिस्टम को स्पेसिफाई करना है चेंज होने से पहले और चेंज के बाद। ओके, स्टेट ऑफ द सिस्टम बताने हैं उसकी। You will recall from your physics course that the state of the system in mechanics is completely
specified at a given instant of time by the position and the velocity of each mass point of the system. ओके, आपको याद है हमारे चैप्टर इसमें भी है, फिजिक्स में भी है हमारे. In thermodynamics, a different and much simpler concept of the state of the system is introduced. Okay, it does not need detailed knowledge of motion of each particle because we deal with average and measurable properties of the system, specifically the state of the system by state function or state variables. दोस्तों हमारे यहाँ पे दो नए टर्म्स और आ गए, ध्यान रखना है आपको, state function and state variables. Okay, the state of the thermodynamics system is described by its measurable और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. हमने पहले भी डील किया था इस वर्ड से कि हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले इस चैप्टर में. ओके दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. We can describe the state of the gas by quoting its pressure P and volume V, temperature T and amount N. Okay, variables like PVT क्या है हमारे, pressure, volume and temperature, are called state variables or variable functions because their value depend only on the state of the system. Okay दोस्तों, मैं इस बात को थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, because their values depend only on the state of the system and not on how it is reached. Okay दोस्तों, आपको ध्यान रखना है हमारे जो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है वो क्या है, स्टेट वेरिएबल्स है और स्टेट फंक्शन है, बिकॉज उनकी जो वैल्यूज है वो किस पर डिपेंड करती है, स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के स्टेट पर डिपेंड करेगी कि क्या स्टेट है सिस्टम का. ओके आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और हमारे बोर्ड एग्जाम में भी. In order to completely define the state of a system, it is not necessary to define all the properties of the system, as only a certain number of properties can be varied independently. This number depends on the nature of the system. Once this minimum number of macroscopic properties are fixed, other automatically have definite values. Okay, अब जानते हैं जैसे कि, चलिए कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे कि P इज इक्वल टू nRT ऐसे होता है. अगर आपको इसमें से अगर P और T पता है तो जरी आपको V तो मिल ही जाएगा सॉल्व करने पे. ये इनका कहना है कि आपको सभी वैल्यूज बताने की ज़रूरत नहीं है. ओके, Since the surrounding can never be completely specified, fortunately it is not necessary to do so. Okay, the internal energy as a state function. Okay, इंटरनल एनर्जी ये भी अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में भी, और इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे तो. When we talk about a chemical system losing and gaining energy, we need to introduce a quantity which represents the total energy. Okay, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. It may be chemical, electrical, mechanical or any other type of energy. You may think of the sum of this is the energy of the system. In thermodynamics we call it as internal energy. U is the of the system which may be changed when. Okay दोस्तों, मैं 3 पॉइंट बाद में पढ़ूंगा कि कैसे चेंज होते हैं. उससे पहले चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन्होंने हमें क्या बताने की कोशिश की है. चलिए हम ब्लैंक स्क्रीन पर आ गए. इन्होंने कहा है इंटरनल एनर्जी के बारे में, हमारे इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया है इन्होंने. मेरी हैंडराइटिंग बड़ी ख़राब है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, ज़रा प्लीज़ इसे समझने की कोशिश कीजिएगा. इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया है. आपको बता दूँ इंटरनल एनर्जी का सिंबल है U इज इक्वल टू, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द टोटल सम ऑफ केमिकल एनर्जी
प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड जितनी भी एनर्जी सभी का सम करके जो सिस्टम की जो एनर्जीज है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सभी को मिला के जो एनर्जी सिस्टम के पास होगी उसे हम कहेंगे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। क्या कहेंगे हम उसे? इंटरनल एनर्जी। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं विच में चेंज, वो कैसे चेंज हो सकती है। चलिए इसके 3 पॉइंट्स है। हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। जब हीट अंदर बाहर होगी सिस्टम से तब वो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। जाहिर सी बात है। वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, या तो सिस्टम वर्क करेगा या सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करेगी। मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। ये 3 पॉइंट्स डिपेंड करेंगे इंटरनल एनर्जी को चेंज करने पर। ओके, दिस सिस्टम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंगली एज ऑलरेडी स्टडीड इन सेक्शंस। चलिए हम देखते हैं अभी हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, वर्क। Let us first examine a change in internal energy by doing work. We take a system containing some quantity of water in a thermos flask or in an insulated beaker. This will not allow exchange of heat between the system and surrounding through the boundary, and we call this type of system as adiabatic. Okay, जिस सिस्टम में हम हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग नहीं करते, अलाउ नहीं करते हम। देखिए अब ध्यान दीजिए, जिसमें हम अलाउ नहीं करते, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसे हम कहते हैं एडियाबैटिक। ओके, चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। The manner in which the state of such a system be changed will call adiabatic process. Adiabatic process is a process in which there is no transfer of heat between the system and the surrounding. Here the wall separating the system and the surrounding are called adiabatic wall. जो बाउंड्रीज है उन्हें यहाँ पर क्या कहा जाता है? एडियाबैटिक वॉल्स। ओके, लेट अस ब्रिंग द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय डूइंग द सम वर्क ऑन इट। देखिए इन्होंने यहाँ पर हमें क्या बताया है? सराउंडिंग है, सराउंडिंग में इन्होंने एक सिस्टम को रखा है। ओके, इट इज़ एन एडियाबैटिक सिस्टम जिसमें हमारा मैटर अंदर ही रह रहा है और एनर्जी भी अंदर ही रह रही है। देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट। Q इज इक्वल टू 0 दिया हुआ इन्होंने। ओके, इस बात को ध्यान रखना है आपको। Q इक्वल टू 0 दिया है यहाँ पे। चलिए लेट अस कॉल द इनिशियल state of the system as state A and its temperature as TA. Let the internal energy of the system in state A be UA. We can change the state of the system in 2 different ways. Okay दोस्तों, आज हम वर्क कंप्लीट कर देते थोड़ा। One way we do some mechanical work, say 1 kilojoule in rotating a set of small pedals and thereby churning water. Let the new state be called B state and its temperature as TB. It is found that TB is greater than TA. टेम्परेचर जो B है वो TA से ग्रेटर रहेगा। ओके, and the change in the temperature delta T is equal to TB माइनस TA। जाहिर सी बात है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस करेंगे हम। लेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम स्टेट बी बी यू बी। मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी का सिस्टम क्या है? U है। एंड वी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बी, यू बी माइनस यू है। ओके, एंड दूसरा तरीका क्या है? वी नाउ डू an equal amount, that is 1 kilojoule electrical work with the help of an immersion rod and note down the temperature change. Okay, हम 1 किलो जूल काम करेंगे सोल्यूशन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर मैटर है हमारे पास अंदर।
we find that the change in temperature as soon as the earlier, say Tb minus Ta. Okay. In fact, the experiments in the above manner has done by J.P. Joule between this years, and he was able to show that a given amount of work on the system, no matter how it is done, produced the same change of the state is measured by this change in the temperature of the system. So it seems to appropriately define the quantity of the internal energy whose value is characterized by the state of the system, whereby the adiabatic work required to bring about a change of the state is equal to the difference between the value of u in one state that is another state, delta u, that is delta u is equal to u2 minus u1. दोस्तों एडियाबैटिक वर्क जो है वो क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बस इन्होंने इतने बड़े पार्ट में यही समझाने की कोशिश की हमें हमें ये सब महाभारत याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें खाली ये छोटी छोटी बातें जो दी जाती है वो देखनी है, क्योंकि हमें क्वालिफाई करना है हमारा नीट जेई एंड एमएचटी सीटी जैसे एग्ज़ाम्स। ओके, एंड बोर्ड्स भी क्लियर करना है हमें। Therefore, internal energy of the system is a state variable by conversion of the IUPAC in chemical thermodynamics. The positive sign expresses that adiabatic work is positive when work is done on the system and the internal energy of the system increases. Okay, जब adiabatic work positive होता है, क्यों? क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ध्यान रखिए, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी इसे कुछ दे रहे हैं। ओके, तो उसमें क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। ओके, सिमिलरली इफ द वर्क डन बाय द सिस्टम adiabatic will be negative because internal energy of system decreases. सिस्टम काम करेगा तभी तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, कुछ दिएगा बाहर। You can name some other familiar state functions. Some of the other familiar state functions are VPT, for example. छोड़ दीजिए दोस्तों, ये महाभारत है, हमारे काम की नहीं। The root taken volume of water in a pond, for example, is state function because changing the volume of the water is independent of the route by which water is filled in the pond, either by rain or by the tubewell, both. दोस्तों ये जो लास्ट का पैराग्राफ है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया ऊपर वाले पार्ट का। आपको ये चीज़ पढ़नी है और खुद से समझनी है, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफ टू इम्पोर्टेंट, सो मैं आपको नहीं समझा रहा। और दोस्तों हमारा जो आगे का टॉपिक है कल का, वो रहेगा हीट, फिर जनरल केस, फिर द एप्लीकेशंस, फिर से हम वर्क के ऊपर आएंगे। ओके, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही तक के लिए था। चलिए तो मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में।